हम पढ़ रहे हैं चमगादड़ों के बारे में। तो चमगादड़ों की कई किस्में हैं। इनमें से एक किस्म समरखोर चमगादड़ है, फ्रूट बैट। समर का मतलब फल, फल खाने वाली चमगादड़। तो चमगादड़ों की कई किस्में हैं, जिनमें एक समरखोर चमगादड़ नामी आम चमगादड़ शामिल है। ये किस्म फल खाने की शौकीन है और दरख्तों पर अमूमन यही उल्टी लटकी रहती है। आगे हम देखेंगे कि आराम जब करती है चमगादड़ तो दरख्तों पर या मुख्तलिफ जगहों पर रस्सियों पर उल्टी लटकी रहती हैं, उल्टी लटक जाती हैं। और यह है एक और किस्म चमगादड़ों की, खून पीने वाली चमगादड़, वैम्पायर बैट। बड़ा खतरनाक नाम है इसका। ये चमगादड़ें खासी बड़ी होती हैं और दूसरे जानदारों का खून पीती हैं। इन्हें वैम्पायर्स कहते हैं। लेकिन चमगादड़ों की ये किस्म पाकिस्तान में नहीं होती, बल्कि सर्द मुल्कों में पाई जाती है। तस्वीर में कितनी डरावनी नजर आ रही है। अनोखा परिंदा। पिस्तानिया की इस किस्म की जिंदगी और आदतों का हर अंदाज दुनिया के दूसरे तमाम जानवरों से मुख्तलिफ होता है। मसलन इसकी आवाज का सफर, ग़िज़ा की तलाश, शिकार का तरीका, आराम और क़याम का अंदाज सभी निराला और अनोखा होता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह ये आवाज निकालती है, किस तरह चीजों की शनाख्त करती है, कैसे ग़िज़ा तलाश करती है, शिकार करने का तरीका क्या है और इसके आराम का तरीका क्या है। लो वे लो ऐदा सुन दीजिए। चमगादड़ के आराम का तरीका नजर आ रहा है आपको। इसकी नजर बहुत कम होती है। ये दिन के वक्त बिल्कुल अंधी हो जाती है। तमाम दिन गारों, छतों और दरख्तों से उल्टी लटकी रहती है। चमगादड़ की आवाज। चमगादड़ की आवाज इतनी ऊंची होती है कि इंसान के कान और समात से बहुत ऊपर रहती है, यानी कान नहीं सुन सकता इसको और वो इसको नहीं सुन सकता। भला क्यों? चमगादड़ की आवाज को हमारे कान क्यों नहीं सुन सकते? इसका जवाब ये है कि आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन से जो आवाजें हम तक आती हैं, सिर्फ रेडियो ही उसको सुनता है, हमारे कानों से भी वो टकराती हैं। चरिंद परिंद ये दरख्तों, दीवारों, सब चीजों के साथ टकराती हैं, लेकिन रेडियो तो सुन लेता है, हमारे कान नहीं सुन सकते। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने कानों में ये खसूसियत रखी है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज इतने तअद्दुद की आवाज हमारे कान आसानी से सुन लेते हैं। उससे ऊपर की आवाज को नहीं सुन सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे कान के साथ एक सेकंड में आवाज की 20 से लेकर 20,000 लहरें जब टकराती हैं तो सुन लेते हैं। एक सेकंड में जब 20,000 से ज्यादा लहरें आवाज की हमारे कान से टकराती हैं, मौजें, तो फिर हमारे कान नहीं सुन सकते। उसके लिए फिर आले की जरूरत होती है। तो चमगादड़ की आवाज का तअद्दुद भी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, यानी एक सेकंड में ये 20,000 से ज्यादा मौजें या आवाज की लहरें छोड़ती है, जिसको फिर कान नहीं सुन सकता। चमगादड़ की हिस्से शनाख्त, यानी शनाख्त करने की हिस्स। चमगादड़ एक रडार है। बात को समझिएगा, जैसे रडार का काम होता है लहरों को छोड़ना और किसी चीज, जाती हुई चीज की शनाख्त करना कि फलां हवाई जहाज या फलां चीज जो है वो कितने फासले पर जा रही है, ताकि निशाना लगाना आसान हो। तो इसी तरह चमगादड़ भी लहरें छोड़ता है और इसके रास्ते में जो चीज आती है उससे लहरें टकराकर फिर चमगादड़ के पास आती हैं। चमगादड़ को पता चल जाता है कि रास्ते में कोई चीज है और कितने फासले पर है। इसी अंदाजे से ये शिकार कर लेती है चीजों का। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। चमगादड़ की आवाज राह में आने वाले कीड़ों मकोड़ों और मच्छरों वगैरह से टकराकर चमगादड़ तक वापस आ जाती है और इस तरह इसकी गूंज से चमगादड़ को अंदाजा हो जाता है कि शिकार किस समत में है। इसकी आवाज की गूंज ही
चमगादड़ को इसकी परवास में बड़ी मदद देती है और वह इसकी गूंज की मदद से किसी चीज से टकराए बगैर तारों के जाल या अंधेरी गारों में बड़ी कामयाबी से परवाज करती है। बाज दफा ये इतनी तेजी से उड़ती है कि अगर इस हालत में किसी इंसान से टकरा जाए तो इंसान जख्मी हो जाए। चमगादड़ अपना शिकार मुंह से पकड़ती है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा करीब आता है उसे वो अपने परों और टांगों में दबोचने के बाद मुंह के अंदर ले जाती है और फिर मजे से खाती है। चमगादड़ों की रिहाइश। चमगादड़ें अक्सर गोलों की सूरत में गारों के अंदर रहती हैं और गोलों की शक्ल में ही बाहर निकलती हैं। गोल का मतलब डार। निसैयो कूंज विछड़ गई डारों ते लबदी सजनानो। ये जमीन पर रेंगने या ठहरने के बजाय दरख्तों, छतों या गारों में लटकी रहती हैं। पीछे आपने देखा है तस्वीर में। पिस्तानियों या दुधेलियों का दूसरा ग्रोह बगैर दांतों वाले पिस्तानिये। ये ग्रोह बेदांत पिस्तानियों का है। इन जानवरों के मुंह में दांत नहीं होते और ये अपनी लंबी सी जुबान बाहर निकाल लेते हैं। ये पिस्तानिये जब लुआब से गीली जुबान गारों की जमीन या दर्जों में डालते हैं तो इस पर चींटियां चिमट आती हैं। लुआब कहते हैं थूक। थूक से गीली जुबान को पहाड़ों की या जमीन की या गारों की दर्जों में डालते हैं तो उसके साथ चींटियां चिमट जाती हैं और ये फिर इन सब चींटियों को हड़प कर जाते हैं। आ देखो जनानी फीडर ना दूध पिला रही है इन्हों। इस किस्म के जानवरों में एक दिलचस्प पिस्तानिया जो पाकिस्तान में होता है पेंगोलिन या सिल्ला कहलाता है। इसके मुंह में दांत नहीं होते और ये अपनी ग़िज़ा को चबाए बगैर निगलता है। ये तस्वीर में नजर आ रहा है। ये रात को अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकलता है और खतरे के एहसास के साथ अपने जिस्म को सुकेड़ और लपेट कर गोलमोल सी शक्ल बना लेता है, जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। खुसूसन अपने सर को अंदर की तरफ छुपा लेता है। सिल्ला पोठोहार, जिला पिशावर, जनूबी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मिलता है। इसका बच्चा इसकी कमर पर सवारी करता है। दाएं तरफ वाली तस्वीर में देखिएगा। दुधेलियों या पिस्तानियों का तीसरा ग्रोह चबाने और छलांगे लगाने वाले पिस्तानिये। ये बड़े दिमाग वाले पिस्तानिये कहलाते हैं। इनमें बंदर और लंगूर जैसे जानवर शामिल हैं। ये चबाकर खाते हैं और छलांगे तो आपने देखी होंगी इनकी। लंगूर के बारे में पढ़ते हैं। ये लंबी छलांगे लगा लेता है। एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी दुम को इस्तेमाल करता है, जैसा कि तस्वीर में दरख्तों की टहनियों पर उछलता कूदता नजर आ रहा है। लंगूर वैसे तो खामोश तबा जानवर है, यानी इसकी तबीयत में खामोशी है, लेकिन कभी कभी हू हू की आवाजें निकालता है। लंगूर की खुराक जंगली फल और पत्ते हैं। इनके अंदर ग्रोही जज्बे बड़े मजबूत होते हैं, यानी इकट्ठे मिलकर रहने का जज्बा। ये गोल के सबसे ताकतवर लंगूर को अपना सरदार बनाते हैं। मादा लंगूर अमूमन सिर्फ एक बच्चा देती है, जो नर या मादा कुछ भी हो सकता है। मादा लंगूर अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है। लंगूर आजाद कश्मीर और वादिये कागान के जंगलात में मिलता है। ये अपने गोल के बाहर के लंगूरों को अपने इलाके से दूर रखता है और मार कर भगा देता है। जग्गा गिरी है भाई। आ सज्जे पासे वेखो किसे शायद लड़दे पे आपस च खो माई कर दे। एक मुहावरा, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत।
ਕਿਸੇ ਕੋਝੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਝੇ ਜੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਸਲੱਖਣੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਸਾਊ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੂਏ ਹੂਰ ਮੇ ਲੰਗੂਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕੁਦਰਤ।